बच्चों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। यह ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दें, यह चैनल क्लास 10th के लिए बनाया गया है। ठीक है, यह चैनल क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया गया है। अगर आप सभी भी 2027 में बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। बताइए, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 इसमें से कौन सा है? तो देखिए, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है ऑप्शन नंबर बी है, यह जल मार्ग संख्या 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो याद रखिएगा। अच्छा बताइए, उपभोक्ता पेट्रोल का खाता है? जी नहीं, लोहा खाता है। चित्ररंजक, लोकोमीटियो ये भी नहीं खाता है। लेकिन चीनी उद्योग क्या है? उपभोक्ता, यानी कि लोगों के काम में आता है क्या चीनी उद्योग? चीनी खाता है ना जी। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा, गुजरात में। कहाँ है गिर राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ है? गुजरात में जी, गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन सी है? तो याद रखिएगा, देखिए, गेहूं तो होगा नहीं, रबी फसल है। चना भी नहीं होगा, मटर भी नहीं होगा कौन? कपास क्या है? खरीफ फसल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो याद रखिएगा, पंडित नेहरू जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्हें हम पंडित नेहरू के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही क्या किया था? बांध, यानी कि जो नदी का बांध होता है उसे भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो याद रखिएगा, मरुस्थलीय मृदा मिलती है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, यानी कि जहाँ पे बालू ही बालू मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? छोटा रेलवे क्षेत्र है जी उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उत्तर पूर्वी रेलवे भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा, वे थे ब्रिटेन के। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे लेनिन। किसने किया था? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया। नेक्स्ट है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? कंबोडिया की राजधानी है कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, नोम पेह में। कहाँ पे? नोम पेह में कंबोडिया की राजधानी है। नेक्स्ट है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग में किसके विरोध हुआ था? तो याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट के बारे में आपको बताएं। रॉलेट एक्ट जो कानून था वो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया? पास किया गया। इसके रॉलेट एक्ट में हुआ क्या था? तो देखिए, इसमें एक सरकार ने क्या किया? ऐसी योजना लाई जो कि कानून को यह अधिकार दिया कि वो किसी भी नागरिक को, मतलब बिना कुछ किए, बिना उसकी कुछ गलती के, वो क्या कर सकता है? जेल में डाल सकता है। किसी को भी क्या कर सकता है? जेल में डाल सकता था। ठीक है, इसके विरुद्ध में यह जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? सभा का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे महात्मा गांधी कहाँ गए थे? चंपारण आए थे, चंपारण। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो याद रखिएगा, बारदोली। ठीक है, किसके द्वारा?
बारदोली के द्वारा। नेक्स्ट है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार करता कौन है? तो जॉन के। कौन है? जॉन के। नेक्स्ट है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा भारत में पहली जूट मिल कलकत्ता हुआ था। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था जी, कलकत्ता में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कलकत्ता में जूट मिल लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया? इटली के एकीकरण में कौन थे जिन्होंने क्या किया था? बहुत पूर्ण मतलब योगदान दिया। तो याद रखिएगा मेजरी, गैरिबाल्डी, काउंट कबूर और इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा वित्त विभाग। कौन करता है? वित्त विभाग। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्या है? आर्थिक क्रिया शामिल है। तो याद रखिएगा खनन है, कृषि भी है, पशुपालन, यानी कि इनमें से सभी ये तीनों जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। नेक्स्ट है कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? शाख मुद्रा का उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा शाख मुद्रा का उदाहरण है कौन है? तो बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट। अगला है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था प्यारे बच्चों 1995 में। 1995 में, यानी कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो देखिए 2011 की जनगणना हुआ था, ठीक है, उसमें भारत की आबादी कितनी थी? तो उस समय भारत की आबादी थी लगभग 21 करोड़, यानी कि 121 करोड़ उस समय आबादी थी। ठीक है, उस समय कितनी आबादी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ आबादी थी। नेक्स्ट देखिए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता चिन्ह क्या है? मान्यता चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा इसकी मान्यता चिन्ह है एल मार्क। ठीक है, एल मार्क। अगला देखिए नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? प्राचीनतम परिवहन साधन विश्व का कौन है? तो जल परिवहन। जल परिवहन कैसा परिवहन है जी? तो जल परिवहन एकदम सस्ता परिवहन है और इससे सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या होती है? आसानी होती है और कम खर्च लगता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा गोवा में। कहाँ पे? गोवा में है सर जी, गोवा में। अगला देखिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखिएगा यह है केरल में। कहाँ पे? केरल में है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र केरल में है। नेक्स्ट है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यह है भागलपुर में। कहाँ पे? भागलपुर में है। अगला देखिए जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन किससे संबंधित था जी? तो जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। ठीक है, जलवेरिन संबंधित किससे था? व्यापारियों से। नेक्स्ट है जर्मन राइल राज्य शब्द का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य शब्द का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। अगला देखिए वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन हुआ था ना जी 1850 में, यानी कि 1815 ईस्वी में हुआ था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1855 में। अगला देखिए दक्षिण अफ्रीका के प्रथम
अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला को। अगला देखिए, अगला है श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो देखिए श्रीलंका आजाद कब हुआ था जी? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में श्रीलंका क्या हुआ? आजाद हुआ 1948 में। अगला देखिए, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो समता पार्टी का विलय जो हुआ था ना जी, वो किस में हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड, नाम याद रखिएगा, जनता दल यूनाइटेड में हुआ था, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड। अगला देखिए, नेक्स्ट है, कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? नगर निगम के आय का इसमें से कौन सा क्या है? स्रोत नहीं है। तो ये देखिए, मकान से है, ठीक है। आय नगर निगम थोड़ी न लेगा जी, जल ये भी करेगा, मकान भी बनवा देगा नगर निगम, जल भी बनवा देगा, शौचालय भी बनवा देगा, लेकिन आय यानी कि पूंजी थोड़ी न देता है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन है? तो याद रखिएगा, पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है ग्राम सभा। कौन है? ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री। सॉरी बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है जी? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला देखिए, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर याद रखिएगा 51, ठीक है, 51 नंबर याद रखिएगा। अगला देखिए, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। बताइए, ग्राम कचहरी में मुकदमे कैसे सुलझाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए, तो बताइए क्लास कैसा लगा? क्लास खत्म हो गया जी, और हमने आपको बताया 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अगर क्लास अच्छा लगा हो सभी को, तो सेशन को क्या कीजिए? लाइक कीजिए। सेशन को क्या कीजिए? लाइक कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।